नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो रहेगा आपका टेस्ट पेपर रहेगा। काफ़ी दिनों से टेस्ट पेपर आपको नहीं मिला था, तो टेस्ट पेपर पर हमने ये वीडियो बनाया है। तो टेस्ट पेपर है आपका कि आपको क्वेश्चन लिखने हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको आंसर देना है। इसके जो भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं आपको वो दे सकते हो। यहाँ पर देखो, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत दिया। पहला जो क्वेश्चन है वो पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया था ये बताना है आपको। इसके बाद में आता है गन्ने की फसल हेतु जैव उर्वरक उपयुक्त है। कौन सा जैव उर्वरक है जो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, चावल या धान जो फसल है उस हेतु जैव उर्वरक उपयुक्त होता है। कौन सा जैव उर्वरक उपयुक्त होता है। ये हमारा जो टेस्ट पेपर है ये आपका जो भी है, जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उन्हीं में से आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर इसके बाद में देखते हैं धान की आयातित पहली किस्म थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो रहा है, तो क्वेश्चन को आप नोट करके रख सकते हो। कौन सा उर्वरक विस्फोटक प्रकृति का होता है। उर्वरक मैंने आपको पढ़ाई दिया, तो उर्वरक में बताना है कि कौन सा विस्फोटक एक्सप्लोसिव प्रकार का होता है। इसी प्रकार से भारत में सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है, सॉइल ग्रुप कौन सा है मृदा का। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर बता सकते हो कि कौन सा ग्रुप सॉइल ग्रुप है जो सबसे बड़ा माना जाता है भारत के अंदर। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका एसएसपी उर्वरक में सल्फर प्रतिशत है। एसएसपी उर्वरक में सिंगल सुपर फास्फेट में उर्वरक में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ठीक है, इसके बाद में आता है भारतीय मृदाओं में कौन से प्राथमिक पोषक तत्व की हमेशा कमी पाई जाती है। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है जिसकी कमी पाई जाती है, और भारतीय मृदाओं में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी हमेशा क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। दो क्वेश्चन हो गए। देखो, भारतीय मृदाओं में प्राथमिक पोषक तत्व के बारे में बताना है आपको, और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की हमेशा कमी पाई जाती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखो, गन्ने की सबसे खतरनाक बीमारी है। गन्ने की कौन सी सबसे खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जब तक अभी तक ये क्वेश्चन आपके जो ये पेपर है, सॉरी ये क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, गन्ना पढ़ा नहीं है हमने। फिर भी आपको आता है तो दीजिए क्वेश्चन का आंसर, वरना चलो छोड़ सकते हो आप। यहाँ पर कौन से कृषि उत्पाद का मुख्यतः आयात भारत में होता है। कौन सी कृषि उत्पाद का भारत में आयात किया जाता है। ठीक है, तो ये बता सकते हो आप लोग। यहाँ पर मानव निर्मित फसल है। मानव निर्मित फसल ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब आता है आपका हार्मोन्स के अंदर से क्वेश्चन आता है, फूल और फल लगने वाला हार्मोन कौन सा है। फूल और फल लगने वाला हार्मोन कौन सा है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि कौन सा हार्मोन है फूल और फलों का। ठीक है, इसके बाद में जड़ फुटान हेतु हार्मोन। जड़ फुटान के लिए मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको डाला था कि हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ से आप आंसर दे सकते हो। इसके बाद में देखो, आलू का कंद रूपांतरित होता है। आलू का कंद किसका रूपांतरित होता है ये बताना है आपको। विश्व में कौन से खाद्यान्न फसल की उत्पादकता अधिक होती है। कौन से फसल की उत्पादकता क्या होती है, अधिक। उत्पादकता और उर्वरता में आप जानते हो, मैंने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, वीडियो में अपलोड कर दिया है मैंने। तिल किस कुल का पौधा है। ठीक है, ये अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा तत्व ऊर्जा के रूपांतरण और संग्रह में निहित होता है। मतलब पोषक तत्व हमने पढ़ लिए, तो उसके बारे में आपको आंसर देना है यहाँ पर। और इसके बाद में देखो, सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, तो सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल बताना है। इसके बाद में मक्का और तंबाकू का उत्पत्ति स्थल बताना है। फिर इसके बाद में पोषक तत्वों में से क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा पोषक तत्व है 17वां अनिवार्य पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, अनिवार्य पोषक तत्व मैंने पढ़ा दिया इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, कौन सा हार्मोन है जो खरपतवारनाशी का काम करता है। अब ऐसा हार्मोन बताना है जो खरपतवारनाशी का काम करता है, या फिर ऐसा खरपतवारनाशी बताओ जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, एक ही आंसर आएगा। मृदा में पोषक तत्व प्रदान करने वाला भाग है। कौन सा भाग है जो मृदा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। जैसे मृतिका है, कण है, बालू है, ठीक है, क्ले है, दोमट है। कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, यहाँ पर पोषक तत्व अवेलेबल करवाता है। इसके बाद में देखो, पृथ्वी की सतह के आसपास वाला मंडल जिसमें प्राणी जगत रहता है, ये आप लोग जानते हो, मैंने बता दिया है इसके बारे में। ठीक है, दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है।
इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं नवीनतम विकसित मृदा गण है, नवीनतम मृदा विकसित मृदा गण है कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में देखो भारत में पहला निर्मित उर्वरक, अब भारत में पहला निर्मित उर्वरक कौन सा है, इसके बारे में मैंने उर्वरक जब पढ़ाया था तब बता दिया था कि कौन सा उर्वरक सबसे पहले बना था भारत में, ठीक है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा संरचना होती है, बलुई दोमट होती है, क्ले होती है, या काली होती है, या भूरी होती है, या बलुई लाल मृदा होती है, कौन सी मृदा का संरचना होती है जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मृदा के विभिन्न संस्तरों के योग को कहलाता है या योग कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। वनों की मृदाओं में कौन सा संस्तर पाया जाता है, संस्तरों के बारे में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। वनों की मृदाओं में संस्तर पाया जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो नए हैं इसके अंदर, तो आप चिंता मत कीजिए, आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। सूखा रोधी प्रतिरोधकता बढ़ाने हेतु हार्मोन है, मैंने पहले ही कहा था कि आपको जो भी टॉपिक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैं सॉल्यूशन करवा दूँगा, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें नए क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो सूखा रोधी प्रतिरोधकता बढ़ाने हेतु हार्मोन उपयुक्त होता है, कौन सा हार्मोन उपयुक्त होता है इसके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में देखो पौधे जो लवणीय पानी में उगाए जाते हैं, पौधे जो लवणीय पानी में उगाए जाते हैं ये क्या कहलाता है। जैसे आपके कोई भी है कि ऐसे पौधे जो पानी में उगाए जाते हैं, फिर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसके बाद में देखो कौन से पोषक तत्व को धन आयन और ऋण आयन दोनों रूपों में पौधे ग्रहण करते हैं, यह आपके क्वेश्चन काफ़ी बार दे चुका हूँ मैं। गेहूं की फसल में उपयुक्त जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक के बारे में बताना है, जैव उर्वरक कौन सा है, दलहन में कौन सा है, तिलहन में कौन सा है, खाद्यान्न में कौन सा उर्वरक डाला जाता है। फिर इसके बाद में देखो ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, ठीक है, तो जैव उर्वरक में से आ गया है। इसके बाद में देखो आपका क्वेश्चन है भारत में कौन से खाद्यान्न फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, किससे मापते हैं, मैंने यंत्रों के बारे में बता दिया था आपको। सिंचाई की सर्वाधिक दक्षता वाली प्रणाली कौन सी है, सिंचाई की विधियाँ अभी हमने पढ़ी नहीं है शायद, ठीक है, तो वो भी पढ़ लेंगे आपकी। फिर देखते हैं धान की फसल में प्रमुख कर्षक क्रिया करते हैं, धान की फसल में कौन सी प्रमुख कर्षक क्रिया करते हैं, ये मैंने अभी पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले ही डाला था। इसके अंदर कुछ क्रिया विधियाँ होती है, उनके अंदर हमने पढ़ा था इसको। उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना क्या कहलाता है, उर्वरक जब पढ़ा था। बाढ़ फ्लड सिंचाई विधि का सामान्यतः प्रयोग करते हैं, कौन से क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जल बहाव मापा जाता है, किस में मापा जाता है ये आपको बताना है यहाँ पर। वाष्पोत्सर्जन और निस्सालन नुकसान ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, निस्सालन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है ये आपको बताना है यहाँ पर। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करते हैं, मृदा में नमी की मात्रा किस प्रकार ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सी यंत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं ये आपको बताना है। कौन सा खरपतवार का सबसे पहले जैविक नियंत्रण किया गया था, कौन सा खरपतवार है जिसका हमने सबसे पहले जैविक नियंत्रण किया है। डिसकरिंग की क्रिया कौन सी फसल में करते हैं, डिसकरिंग की क्रिया यदि आपको आता है तो ठीक है, अभी फसलें हमने पढ़ी नहीं है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें कौन सी है, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें कौन कौन सी है, उनके बारे में आपको नाम लिखना है यहाँ पर। कौन सी खरपतवारनाशी बुआई से पहले प्रयुक्त करते हैं, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी खरपतवारनाशी बुआई से पहले प्रयुक्त करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, जब उर्वरक को पढ़े थे। पुष्पजाइंट किसकी किस्म है, ये क्वेश्चन नहीं है, अभी पढ़ाया नहीं हमने, ठीक है। इसके बाद में देखो कौन सी फसल नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, कौन सी फसल, अब बताना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद में कौन सी फसल अम्लीय मृदा 4 से 6 में उगाई जा सकती है, अब कौन कौन सी फसलें हैं जो इतनी कम पीएच पर उगाई जा सकती है। राजस्थान के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। पैराक्वाट खरपतवारनाशी कौन सी फसल में काम में लेते हैं, पैराक्वाट कौन सी फसल में काम में लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है पौधों में सामान्यतः छोटी पत्ती रोग लिटिल लीफ रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में नंबर नहीं डाले हुए हैं, ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर या पॉज करके, या फिर इसके अलावा आप जो भी है आपके स्क्रीनशॉट है उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, और लिख सकते हो, ठीक है।
ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं हमारा, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन मिले हैं इनको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, और आंसर यदि आप देना चाहते हो इसके, तो आप यहाँ पर आप जो भी है क्वेश्चन नंबर ऊपर से 1 2 3 4 5 डालते जाना, और इस हिसाब से आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं। आपके टेस्ट पेपर की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छे से ज़्यादा मार्क लेके आएँ, ठीक है। तो आपको आंसर देना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और वहाँ पर आपको आंसर देना है।